नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी ने धोखा दिया और मोदी के लाडले अमित मालवीय ने झूठ फैलाया। राहुल गांधी के एक ट्वीट से मोदी का धोखा पकड़ा गया और जुबैर ने अमित मालवीय के झूठ को रंगे हाथों पकड़ लिया। अमित मालवीय जो मोदी का दुलारा आईटी सेल का मुखिया है, वो फिर पकड़ा गया है एक बार और रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसके साथ ही बीच सड़क पर एक महिला ने गोदी मीडिया को, पॉमेरियंस को बेइज्जत कर दिया है। ये पूरी जो 3 हिस्से मैंने बताए, पूरी खबर एक साथ जुड़ी हुई है। सिलसिलेवार बस सीधे खबर पर हम आते हैं। सीधा पहले राहुल गांधी का ट्वीट दिखाइए जरा। लाइए ट्वीट स्क्रीन पर, फटाफट लाइए। पिता फौजी, बेटा भी फौजी, जिनके खून में देशभक्ति बसी है। ये ट्वीट गौर से पढ़िएगा और खासकर वो भक्तों वाला चश्मा लगा करके और कंबल ओढ़ करके जो भक्त घी पी रहे हैं वो पढ़ लेंगे। राष्ट्रवाद का जो पाखंड कर रहे हैं उनके गाल पर करारा तमाचा है ये। पिता फौजी, बेटा भी फौजी, जिनके खून में देशभक्ति बसी है। फिर भी बीजेपी सरकार ने देश के वीर बेटे की गोली मारकर जान ले ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लद्दाख और अपने अधिकार के लिए खड़ा था। ये ध्यान रखिएगा, फौजी बेटे की गोली मारकर जान ले ली। पिता की दर्द भरी आंखें बस एक सवाल कर रही हैं, क्या आज देश सेवा का यही सिला है? हमारी मांग है कि लद्दाख में हुई इन हत्याओं की निष्पक्ष और न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मोदी जी, आपने लद्दाख के लोगों को धोखा दिया है, वो अपना हक मांग रहे हैं। संवाद कीजिए, हिंसा और डर की राजनीति बंद कीजिए। ये कहानी गोदी मीडिया छुपा करके, दबा करके कहीं किनारे ठिकाने लगा देगी। फौजी, बाप बेटे दोनों, और बाप को बेटे को गोली मार दी, बेटे की जान चली गई। अब फौजी ही राष्ट्रद्रोही हो गए। किसको किसको बनाओगे देशद्रोही? किसको किसको घोषित करोगे? जो हक मांगेगा वांगचुक वो देशद्रोही, हक मांगने वालों के साथ खड़ा फौजी देशद्रोही, सब देशद्रोही। खाली ये संघी और भाजपाई देशभक्त हैं, पाखंडी। जरा उस फौजी पिता की बाइट हम नहीं सुना सकते, फिर वही प्रॉब्लम है एजेंसी वाली। लेकिन वो पूरा बयान, उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपको मैं सुनवाता हूं। लाइए जरा भैया, सुनवाइए, दिखाइए, ट्रांसक्रिप्ट में पढ़ दूं। ये स्तांजिन नामग्याल हैं, लद्दाख हिंसा में मारे गए कारगिल योद्धा सेवांग थालचिन के पिता। करगिल योद्धा जिसको गोली मार करके जिसकी जान ली गई है, वो करगिल का योद्धा था। आप सोच लिए, उसकी जान ले ली। क्या बोला पिता ने, बूढ़े पिता ने क्या बोला? पुलिस का, एसएसपी का बच्चा मरता तो क्या सोचता, डीसी का बच्चा मरता तो वो क्या सोचता। गरीब का बच्चा मारना उनको आसान लगता है ना, खुद का बच्चा होता तो क्या वो इस तरीके से सहते? नहीं सह सकते हैं। मैंने भी 32 साल सर्विस की है, हर मुश्किल जगह पर की है। ग्लेशियर में 4 बार सर्विस की है, ऐसी जगहों पर सर्विस की है जहां 5 मुल्कों का बॉर्डर पड़ता है। ऐसी जगह पर वहां तापमान -35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है और पीने के लिए पानी नहीं होता है। बर्फ तोड़कर, खाना बनाकर अपनी सेहत को हम ठीक रखते हैं। इनको क्या पता, घर से निकलते हैं, बाजार जाते हैं, क्या है इनके पास? ये उस पिता की पीड़ा है जिसका योद्धा बेटा, फौजी बेटा, करगिल लड़ने वाला बेटा, उसकी जान ले ली, गोली मार दी। और बेशर्मी से कविंद्र गुप्ता, वहां का एलजी, बेशर्मी भरे बयान देता है। वहां का डीजीपी तो ऐसे लगता है जैसे चाय समोसे के दुकान पर और गुटखा पान के दुकान पर खड़ा हुआ कोई आदमी बातें कर रहा है, वैसे वो पाकिस्तान का कनेक्शन बताता है। गए थे पाकिस्तान। सोनम वांगचुक की पत्नी का जवाब दो ना। पाकिस्तान जाने पर, चीन जाने पर
देशद्रोही बताने वाले सोनम वांगचुक की पत्नी ने तो नग्न कर दिया पूरे सिस्टम को कि मोदी भी चीन गए। बताओ चीन का कनेक्शन, देशद्रोही वाला कनेक्शन, पाकिस्तान। सोनम वांगचुक तो क्लाइमेट को लेकर के, क्लाइमेट तो पूरी दुनिया में कहीं भी, वो यूएन का प्रोग्राम था उसमें शामिल हुए। मोदी तो बिना बताए, बिना देश को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना देश से संवाद किए हुए पाकिस्तान चले गए। वो मास्टर स्ट्रोक है। मोदी किसी से मिल रहे, वो मास्टर स्ट्रोक है। दूसरा कोई कहीं चला जाए, समाज का, पर्यावरण का, दुनिया का, ब्रह्मांड का, जलवायु का, किसी चीज का की बात करने, उसके हित में बात करने चला जाए, मौका आएगा पल भर में। वही वांगचुक जो मोदी की तारीफ जिससे मोदी सुना करते थे अपनी, वांगचुक 1 मिनट में देशद्रोही हो गया, क्योंकि खुद को बचाना था। गोलियां चलाने के बाद इनके मुंह पर जब कालिख पुत गई तो खुद को बचाना था, तो देशद्रोही बनाओ किसी को। खुद को और अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी को फंसा सकते हैं भाई, किसी को। और सियासत में मैं एक लाइन की बात करता हूं, जो सियासत में अपनी माँ का इस्तेमाल कर सकता है वो फिर कुछ भी कर सकता है। सियासत में माँ बाप का इस्तेमाल करते, रेयरेस्ट ऑफ रेयर ही किसी को आपने इतना देखा होगा किसी ने माँ बाप का इस्तेमाल किया क्या? बेटा माँ बाप की जिम्मेदारी राजनीति में विरासत आगे बढ़ाता है तो भी रोज अपने माँ बाप का नाम नहीं लेता। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं, जरा अगली खबर लाइए स्क्रीन पर। देखिए ये सारा एक ही हिस्से, मतलब एक ही पार्ट है, एक ही जगह है। अनुच्छेद 370 को कोसते थे, पर इसी ने हमें सुरक्षा दी थी, लेह एपेक्स बॉडी के सह अध्यक्ष। ये क्यों खबर दिखा रहा हूं? यही अनुच्छेद 370 था, भक्तों ने सेलिब्रेट किया, लेह ने सेलिब्रेट किया, लद्दाख ने सेलिब्रेट किया, करगिल ने सेलिब्रेट किया कि 370 हट गया पूरे देश ने। आज ये क्यों? इस देश में बारी बारी, कहते ना कि सबकी बारी आएगी। हमारा मकान अकेला थोड़ो है, अगर लगी है आग तो आएंगे और घर जद में, हमारा अकेला मकान यहां थोड़ो ना। तो इसलिए ये सबने जश्न मनाया। आज वही लेह अपेक्स बॉडी कह रही है कि हमारी गलती थी, वो 370 था, कम से कम हमें प्रोटेक्ट किए हुए था। वो 370 था तो यहाँ पर रोजगार था, हमारी जमीन, हमारा जल जमीन सब हमारा था, उससे हम बचे हुए थे। आज रोजगार नहीं है, जमीनें जा रही हैं। जाकर पढ़िएगा वो रिपोर्ट, जिसमें है कि लेह लद्दाख में जमीनें होटल और इस सब के लिए कारोबारी दनादन दनादन खरीद रहे हैं। ये तभी तो आग भड़की जो सुलग रही थी 6 साल से। आगे इतने नहीं, अब लेह अपेक्स काउंसिल, जो लेह अपेक्स बॉडी है, उसने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली के साथ वो कोई बातचीत नहीं करेगी। देश में, लोग कहते हैं ना, देश में अलगाववाद, देश में विभाजनकारी ताकतें, कौन लोग हैं? इस देश के अलग अलग हिस्से, जिन हिस्सों में जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, कश्मीर में घाटी में अलगाववाद हमने आज से नहीं 3 दशक से सुना, लेकिन लेह लद्दाख में कभी नहीं सुना। मणिपुर में तो नहीं अलगाववाद था, मणिपुर सुलग गया। लेह लद्दाख अब दिल्ली से बात करने में कतरा रहा है। लेह जो है अपेक्स बॉडी की, सुनिए आप, उनका निर्णय सुनिए। और जिस तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले लोगों पर दमन की नीति अपनाते हुए इंतजामिया की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे 4 नौजवान शहीद हुए। और जिस तरह के माहौल गुंडागर्दी का यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व फोर्स की मामले की तरफ से हुआ है, वो शायद हमने तो नहीं देखा हमारे लद्दाख की हिस्ट्री में। हम बहुत दुखी है। इस दौरान केंद्र के साथ हम रास्ते में थे, वहाँ पर बातचीत का दौर शुरू करने के लिए तय भी हो चुका था, डेट भी मिल चुका था। हम वहाँ जाने की तैयारी में थे, लेकिन बहुत विलम्ब से डेट मिलने के कारण कुछ आपस में हमारा डिफरेंसेस था, लेकिन वो सब भी था। लेकिन अचानक इस घटना की वजह से अब
हम लोगों ने जैसे कि कल हमें रवाना, तो आज के दिन हमें रवाना होना था बातचीत का दौरा करने के लिए। तो इस माहौल में कल एपेक्स बॉडी का एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हमने मुनाकाद किया और हमने ये तय किया, सर्वसम्मति से तय किया कि जो माहौल इस वक्त लद्दाख में बना हुआ है उसको देखते हुए जब तक लद्दाख में अमन और शांति कायम नहीं हो जाता है, साजगार माहौल नहीं बनता है, तो हम लोग सर्वसम्मति से फैसला किया हम किसी बातचीत के दौर में शामिल नहीं होंगे। चलिए एक बाइट और है, जरा वो सुनवाइए, सांसद की सुनाइए, इसको सुनवाइए, तो हम आगे चलते हैं अभी वो जो मीडिया, गोदी मीडिया वाले पार्ट पे। हाँ सुनवाइए। किसके इशारे पे और क्यों निहत्ते प्रोटेस्टर्स पे गोली चलाई गई और चार जानों को ली गई। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, मुलव्विस है, उन सबों के खिलाफ एक सिटिंग जज के जरिए जुडिशियल इंक्वायरी करके जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन सबों को सजा दी जाए। साथ ही साथ ये जो पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी रखा है, अब हालात को, वातावरण को शांत करने के बजाय, लोगों को फिर अपनाने के बजाय पकड़ दकड़ का एक लामतनाही सिलसिला इन्होंने शुरू कर दी है। 50 से ज्यादा जवानों को डिफरेंट धाराओं में, डिफरेंट सेक्शंस में गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल दी गई है, जो किसी भी कीमत पर लद्दाखियों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी दूसरी डिमांड यह है कि 50 से ज्यादा जवानों को गिरफ्तार करके डिफरेंट धाराओं और सेक्शंस के तहत काल कोठरी में डाल दी गई है, इन्हें फिलफौर रहा की जाए और सारे एलिगेशन उनसे हटा जाए। चलिए 50 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है, डिमांड है यही, अभी जो शुरुआत में हमने दिखाया था कि फौजी की ही जान ले ली। जरा आगे आइए, मालविया, जो मोदी का दुलारा मालविया आईटी सेल वाला, उसने क्या झूठ फैलाया है ये देखिए। एनार्किस्ट सोनम वांगचुक, देखिए ये पूरा का पूरा कितना बड़ा ये नेक्सस, ये टूलकिट कितना बड़ा है। इसमें मीडिया, गोदी मीडिया शामिल है, इसमें आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और भाजपा के भक्त मंडली, ट्रोल आर्मी सब शामिल है। ये सोनम वांगचुक आज तक सब बढ़िया था, तारीफ होती थी, मोदी तारीफ होती थी तो सोनम वांगचुक के वीडियो वायरल करते थे सर। अब एकदम मुहिम चला रखा है। एनार्किस्ट सोनम वांगचुक फर्स्ट incited mobs on 10th September and with Congress help he set Leh on fire on 24th September. His action have been anything but peaceful. What he preaches on national TV and what he practices are poles apart. वो टेलीविजन पर क्या ज्ञान देते हैं और हकीकत में क्या करते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पहले 10 तारीख को, 10 सितंबर को कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की मदद से उन्होंने जो है मॉब को भड़काने की कोशिश की और फिर 24 को आग लगा दी। और एक बाइट उन्होंने लगाई, बाइट सुनिएगा, हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में नहीं है, स्थानीय भाषा में है, लेकिन आगे इसके मतलब हम क्लियर कर देंगे इसी वीडियो में, सुनिए जरा। yang tene daksa mangpe mols thak chat pe gyurja yong chezeno Nepal la yong steodo Bangladesh la yong steodo Sri Lanka yong steodo mimang se gyurja kyong anok tene chik chik shina tene kyong anok samara gale mer rewate o। ये बाइट जो अभी आपने सुनी, ये कुल 14 सेकंड की बाइट थी, 14 सेकंड की। सोचिए ये सत्ताधारी दल का एक जिम्मेदार, मतलब ये ऑफिस बेरर है सत्ताधारी दल का। आईटी सेल जिसको बताया गया है, आईटी सेल किस लिए होनी चाहिए, कहीं जागरूकता फैलावे, झूठ फैलाने वाला आईटी सेल सत्ताधारी दल के पास, और 11 साल से ही काम कर रहा है। किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन 14 सेकंड का है। अभी 14 सेकंड जुबैर ने इसको खोज निकाला, ये 14 सेकंड नहीं था, इसमें आगे पीछे का पार्ट देखिए। जुबैर ने क्या ट्वीट किया, बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालविया इज अगेन मिसलीडिंग पीपुल।
अमित मालविया एक बार फिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं बाय इंटेंशनली शेयरिंग ए क्रॉप्ड वीडियो ऑफ सोनम वांगचुक। हियर इज फुल वीडियो। एक सोनम वांगचुक का एक क्रॉप्ड वीडियो शेयर करके अमित मालविया एक बार फिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब जरा पूरा वीडियो दिखा दीजिए, ये आगे पीछे का जो निकाल करके जुबैर ने दिखाया पूरा दिखाइए। नीचे अंग्रेजी में, 1 मिनट प्ले करने से पहले नीचे देखिए अंग्रेजी में यहाँ पे पूरा चल भी रहा है, क्या बोला है सोनम वांगचुक, देखिएगा। हाँ, चला दीजिए। Samangpe mols thak chat pe gyurja yong chezeno. Nepal la yong steodo, Bangladesh la yong steodo, Sri Lanka yong steodo, miman se gyurja kyonga noktene. Chik chik shina tene kyonga nok samara reale. Mier rewate ochwat a unzoxla te healings nam danam doanam te zoxman pa ladak sena ma shive gyurja yong shive phogyur peaceful revolution kabena ngatang sangma rang tokriya dukste shin chiktang tene gyurja mikyong kametchen tebo khat poyongin I yang yulgun nang sangma yang yulgun e piang ladak ne spejik gyon nyeja metuk dos metkyak nyeja tubare ka shigos metkyak tokriya shin rang nakstanin janma miltan zerkanbo sompa ote tus polepten gale। जितने लोग हों, कह रहा हूं, ये झूठे पाखंडी भक्तों के साथ जो भी लोग भाजपा के इकोसिस्टम में शामिल हैं, जरा देखिए इस गुनाह के लिए कोई माफी है? लेकिन इन पर पुलिस, न्यायपालिका, किसी की, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, किसी में इतना साहस नहीं है, इतना आत्मबल नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है किसी की कि इन पर हाथ डाल दे। ऐसे झूठ क्रॉप करके, ये क्या है? ये क्रॉप करके झूठ फैलाना किसी के खिलाफ, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर कोई विपक्षी नेता ये काम करता, उठा के गिरेबान पकड़ करके फेंक दिया जाता अब तक सलाखों के पीछे, और धाराएं कौन कौन सी लगती, एनएसए से लेके यूएपीए और क्या क्या लगा देते पता नहीं था। लेकिन उस मालविया के गिरेबान तक हाथ किसी पहुंच नहीं सकता है, हाथ कांप जाएगा, हाथ गिर जाएगा। क्रिमिनल ऑफेंस। उसने क्या काट के डाला? सोनम वांगचुक के उस बयान से, बाइट से, भाषण से क्या काट के डाला? जैसे श्रीलंका में, जैसे बांग्लादेश में, जैसे इन देशों में जेनजी ने, यूथ ने तख्ता पलट कर दिया है, लगता है हमारे यहां भी होगा। आगे क्या कहा? लेकिन उन देशों से लद्दाख में जो होगा वो अलग होगा। वहां पर स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी हुई थी, वहां वायलेंस, वहां हिंसा हुई थी। उन देशों में, श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो या नेपाल हो, इन देशों में हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, बुलेट्स, गोलियां चली। लेकिन लेह में हम वो परिवर्तन करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, शांति से करेंगे। हम मिसाल कायम कर देंगे। लेह एक मिसाल बन जाएगा, एग्जाम्पल सेट कर देगा। हम भूख हड़ताल करेंगे, हंगर स्ट्राइक उसमें बोला, हम भूख हड़ताल करेंगे, हम अपनी जान दे देंगे भूख हड़ताल करके। लेकिन हम यहां पर गोलियां, हम बुलेट्स नहीं चलने देंगे, हम यहां पर हिंसा नहीं होने देंगे। हम परिवर्तन करेंगे, लेकिन अहिंसा से, गांधीवादी रास्ते से। इस भाषण में से शुरू का हिस्सा काटा, जब बांग्लादेश, नेपाल और बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की चर्चा की सोनम वांगचुक ने, बस उतना काट के फैला दिया। देखो ये कितने खतरनाक हैं, ये कितने खतरनाक हैं। आप कल्पना कीजिए ये सब देश के लिए कितने खतरनाक होंगे। जब एक व्यक्ति से अगर इनको डर लगता है, तो उसको बदनाम करने के लिए कितने मतलब आडंबर, कितने फ्रॉड, कितने फर्जीवाड़े, कितने मैनिपुलेशन का सहारा लेते हैं। सोच लीजिए अगर इनकी कुछ सिर्फ खतरा आ जाएगा तो ये देश को कहां झोंक देंगे, किस खतरे में झोंक देंगे। ये इतने खतरनाक लोग हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये अपने खुद की रक्षा के लिए, अपने आका की कुर्सी बचाने के लिए कितना भी घिनौना काम हो, देश इनके लिए कहीं नहीं मायने रखता। लिखित ले लीजिएगा। ये पुलिस, न्यायपालिका को हम पे जो करना हो कर ले, लेकिन अगर ये उदाहरण है भाई, ये उदाहरण, साक्षात उदाहरण सामने है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये सामने उदाहरण है कि कितने खतरनाक। और इस देश के, मैंने कहा, इस नेक्सस में मोदी का इकोसिस्टम, मोदी के भक्त, ट्रोल्स, आईटी सेल, ये सब शामिल हैं। सिस्टम, तंत्र तो पूरा शामिल है, जो सरकारी महकमा है।
लेकिन इसमें सबसे बड़ा पापी कोई है तो ये गोदी मीडिया है। और आपको मैं उसका प्रमाण दिखाता हूं, लोगों के भीतर किस कदर इस भांड मीडिया के लिए किस कदर क्रोध है। जरा सुनवाइए अगली क्लिप। इंटरनेशनल मीडिया या नेशनल मीडिया कहाँ थे आप लोग? चुप क्यों थे? हमारे लोग जब शांति से कर रहे थे, जब तमाशा हुआ तुम लोग इधर आ रहे हो। We are just watching you, shame on media. कहाँ थे तुम लोग जब हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, अपना हक मांग रहे थे, तब कहाँ थे तुम लोग? सेम ऑन यू। भगा दिया वहां से, ऐसे दुत्कार करके, जैसे कुत्तों को दुत्कार के भगाया जाता है, ऐसे भगाया है। और वही गति पाने के हकदार भी है। मुझे इजाजत दीजिए, जितने फैक्ट्स थे वो सब हमने दिखाए, इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, फिर हम आएंगे अगला महत्वपूर्ण जो भी विषय होगा वो लेकर के। नमस्कार।